रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। कहाँ सलाए अमीन, कहाँ सलाए अमीन, कुदरत कहाँ मैं नाचीज़ बेबज़ार। जो हम कहने का मुझको एजाज़ दे रहा है वही खुदा है। सिरात है मुस्तकीम जिसका, सिरात है मुस्तकीम जिसका, है पाक कुरान अजीम जिसका, जहाँ के सब रहबरान आज़म का रहनुमा है वही खुदा है। काबिल एहतराम डायरेक्टर साहिबान, प्रोफेसर सैयद मतीउर हसन शाह साहब, प्रोफेसर बशीर शाह साहब, जुमला स्टाफ और हाल में मौजूद तमाम मेहमानान गिरामी, बहुत ही काबिल एहतराम वालिदैन, अजीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम बसिलसिला तकरीब तकसीम इनामात और सालाना नताइज के सिलसिला में इनकाद पजीर हो रहा है। मैं आज के इस प्रोग्राम में इदारा हज़ार डायरेक्टर साहिबान और आप सब वालिदैन को खुशामदीद कहती हूँ और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने अपने कीमती लम्हात हमारी नज़र किए, इदारा हज़ार में तशरीफ़ लाकर आपने हमारी इस छोटी सी महफिल को चार चांद लगाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मुहतरम वालिदैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है। इस साल भी सब असाज़ा कराम के तावन से, बच्चों के लगन और शौक़ की वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है, जो इंशाल्लाह अभी कुछ देर तक अनाउंस होगा, बच्चों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। शाज़ो नादिर ही कोई एक आध क्लास में थोड़ी बच्चों की लापरवाही की वजह से बच्चे कम नंबरात से पास हुए, लेकिन माशाल्लाह पोजीशंस भी ली हैं। तो मैं उन तलबा को जिन्होंने पोजीशंस ली हैं एडवांस में, उनके वालिदैन को भी और तलबा को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो ये बात यकीनन सच है कि जो मेहनत करता है, मेहनत जो है वो रंग लाती है। बेशक इसमें थोड़ा सा इम्तिहान गुजरता है, थोड़ा लंबा अरसा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब रब ताला जो है वो आप लोगों को आपकी मेहनत का फल देता है। तो बेटा आप सबको बहुत मुबारक हो। लेकिन बात करना चाहूँगी उन तलबा के लिए भी, चूँकि ये दिन ऐसा होता है कि सारा साल वो तलबा जो थोड़ी लापरवाही करते हैं, तो बेटा आपसे मुखातब होकर यही बात करूँगी कि आप लोग इस चीज़ को देखकर सीखें। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, ना कि आप परेशान हो और आप हिम्मत हार दें। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि नाकामी भी कामयाबियों का पेश खैमा हुआ करती है। बेटा एक आयत का सहारा लूँगी, सूरह नजम की आयत है, वअन लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, जिसका तर्जुमा है इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इंसान कोशिश करता है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है मेहनत के बारे में, बगैर इसके हरगिज़ किसी ने ना पाई, बगैर इज्जत के हरगिज़ किसी ने ना पाई, फजीलत ना इज्जत ना फरमा रवाई, वही लोग पाते हैं इज्जत ज़्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा। हमेशा की तरह इदारा हज़ार सेक्रेटरी पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज की थोड़ी सी जो है वो मैं इसलिए बयान करना चाहूँगी। पाक कश्मीर किसी तारफ का मोहताज नहीं। पाक कश्मीर के तलबा आप सब भी जानते हैं कि हर साल की तरह एलिमेंट्री बोर्ड में पोजीशन लेते हैं। जैसा कि अभी इस पिछले साल 2023 में एलिमेंट्री बोर्ड में माशाल्लाह हमारे तमाम कैंपस के तलबा ने, अष्टम और पंचम के तलबा ने पोजीशंस ली, जिनमें फर्स्ट पोजीशन थी पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट ने अपने नाम की। अलावा ये भी बताती चलूँ कि फर्स्ट 20 पोजीशंस में से 15 पोजीशन पाक कश्मीर ने अपने नाम की। इदारा हज़ार जहाँ आप तशरीफ फरमा है, इस कैंपस में भी 4 पोजीशन जो है वो इस इदारा ने अपने नाम की और जिला
अपनी जहानत का लम्हा बनवाया। मोहतरम वालिदैन, जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने अभी भी यही बात की कि मेहनत के बिना कामयाबी मुमकिन नहीं है, तो ये बताती चलूँ कि एलिमेंट्री बोर्ड में पोजीशन के पीछे हमारे डायरेक्टर साहिबान की रहनुमाई, हमारे साज़ा कराम की मेहनत, और हर साल में 3 बुक्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। प्री बोर्ड पेपर्स जो हैं वो भी लिए जाते हैं, यूनिक स्टार्स पेपर वो भी लिए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म के अलावा ये कोशिश की गई है, जिसकी वजह से हमेशा जो है वो एलिमेंट्री बोर्ड में अष्टम और पंचम के तलबा जो है वो पोजीशन अपने नाम करते हैं। एक और बात बताती चलूँ कि पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट में बोर्ड में पोजीशन लेने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप से भी नवाजा जाता है, और इन सब कामयाबियों का सेहरा इस पाक कश्मीर के रूह रवां और मीरे कारवां डायरेक्टर साहिबान को जाता है, जिनकी शबाना रोज़ मेहनतों की बदौलत 2006 में लगाया गया ये पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है और माशाअल्लाह से कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है। तो दुआ वो है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस कारवां को हमेशा रवां रखे, इसके काफिले के रहबर रहनुमा इदारा हज़ार डायरेक्टर साहिबान इसी तरह से हमें गाइडलाइन देते रहे, और पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट जो है वो दिन रात जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता है। थोड़ा सा आज चूँकि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि इदारा हज़ा में पहले भी मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि इदारा हज़ा में तालीम से पहले तरबियत पर तवज्जो दी जाती है। एक पर्सनल थिंक टैंक जो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि तरबियत पहले होती है, तालीम बाद में होती है। रीज़न क्या है कि तालीम तो हर बच्चा हासिल कर लेता है, एवरेज नंबर ले लेता है, पोजीशन ले लेता है, लेकिन जो अदब आदाब सीखना है वो इंसान ने स्टेज पर सीखना है। प्ले ग्रुप से लेकर 10 तक अगर तरबियत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह यही बच्चे जो है कल को किसी के मध्य मुकाबले खड़े होंगे, किसी से बात करने का उन्हें तरीका सलीका आएगा। बहुत माजरत के साथ अगर हम यहाँ तक बच्चों की तरबियत ना कर सके तो फिर आगे बच्चों के लिए मुश्किल होगी। और हम अगर कहें कि जूनी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जाके बच्चे तरबियत सीखेंगे तब तालीम भी सीख सकेंगे, तरबियत नहीं। तो लिहाजा तरबियत एक लाजिम अमर है। और आप बहनों से मेरी ज़्यादा गुजारिश है कि चूँकि कहा जाता है कि वालदा की गोद जो है वो पहली दस्तगाह है, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बात शामिल हाल रखिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जैसा कि पहले भी अर्ज़ करती हूँ कि बहुत सी माएँ जब मुझसे मिलती हैं तो शिकायत करती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश होती है कि एक तो आप अपना दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, जैसा कि इस्लाम भी कहता है, ना ज़्यादा सख्ती करें। सख्ती से भी बच्चे बागी होते हैं और ज़्यादा लाड़ से भी बच्चे ओवर हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। दरमियाना रास्ता इख्तियार करें और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें सिर्फ एक चीज़ सिखा दें, अल्लाह का डर। और वो कैसे होगा कि अगर आप उन्हें 5 वक्त नमाज का आदी बनाएंगे। अभी भी बसा औकात जब बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा क्या आप नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चों का जवाब होता है कि वक्त नहीं मिलता, 1 टाइम या 2 टाइम या हम ट्यूशन जाते हैं तो हमारी ये मिस हो जाती है। तो ये आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब एक रब ताला जो खालिक है, हम उसकी मखलूक है, जब हम उससे ही भूल बैठे हैं तो हमने कैसे सोच लिया कि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो ठीक चलेंगी या हमारे बच्चे कामयाब होंगे। तो सिरात मुस्तकीम का रास्ता जो है वो हमें अपने बच्चों के लिए पहले अपनाना पड़ेगा। मज़ीद मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इदारा हज़ा में रोज़ाना असम्बली में भी बच्चों की ब्रेन वॉशिंग के लिए कह लें या उन्हें दीन की तरफ लाने के लिए नमाज भी कहलवाई जाती है, कलमास कहलवाए जाते हैं, सूरह नशरा का डेली जो है वो इनकाद किया जाता है, डेली उन्हें पढ़ाई जाती है क्योंकि तालिब इल्मों के लिए सूरह नशरा जो है एक ऐसा वजीफा है कि कभी भी बच्चे जो है वो नाकाम नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब का ईमान है भी का मुस्लिम कि रब ताला के कलाम में बहुत ताकत होती है। बल्कि मैं आप बहनों से भी ये कहूँगी कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारे काम खत्म नहीं होते। ये मेरा आजमाया हुआ तो लिया है कि एक संडे जो हम वर्कर लेडी को मिलता है तो उसमें भी मैं सुबह उठते ही सूरह नशरा पढ़ती हूँ। जिस दिन कभी कभार हम इंसान में कोताही हो जाती है, बाखुदा जिस दिन पढ़ लेती हूँ उस दिन सारे काम ऐसे निपटते हैं कि पता ही नहीं चलता, और जिस दिन भूल जाती हूँ उस दिन सारा दिन भी हम कामों में बिजी रहे तो काम ही खत्म नहीं होते।
تو یہ ایک بہت چھوٹا سا کلیہ میں نے بتایا، اور امید کبھی ہے کہ آپ سب بھی یہ ضرور کریں گے۔ رزلٹ سرنی کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ پہلے چونکہ آپ لوگ بھی اس چیز کے لیے ہر انسان کا اپنا تھنک ٹیک ہے، کچھ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ فنکشن ہو، کچھ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، جسٹ آپ لوگ جو ہے وہ پرافس دے دیا کریں، تو سب کو ایک لائن میں کھڑا کرنا یا مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے سوچا کہ ہم رزلٹ سرمنی ہی جسٹ کر لیتے ہیں، فنکشن نہیں کرتے، لیکن وہ مائیں بھی تھی جنہوں نے اصرار کیا کہ پورے سال کے بعد بچوں کو اسٹیج پہ پرفارمنس کا موقع ملتا ہے، ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے۔ اور میرا بھی جو پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، چھوٹا بڑا کسی بھی کلاس کا اسٹوڈنٹ جب اسٹیج پہ آ کے اتنی گیدرنگ میں پرفارمنس دے جاتا ہے تو اٹس مین کہ اس کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور یہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ایک پورے سال کے بعد اپنے بچوں کو اتنا ٹائم تو دے سکتے ہیں، یہ تو ان کا حق بنتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خوشی ہو رہی ہے آج مجھے بڑا ہوا حال دیکھ کے کہ شاید میری باتوں نے یا بار بار آرگیو کروانے میں جو میں نے اپنے سازہ کرام کو زحمت دی، تو آج الحمدللہ تمام جو والدین ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وقت نکالا، اور میں دلی طور پر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب رزلٹ کے بعد بھی یہاں سے خوشی خوشی جائیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے بعد کوئی بھی ناراض ہو کر نہ جائے۔ ہماری اپنی حد امکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ڈسارٹ نہ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر آپ گھر میں ان کی مائیں ہیں تو ہم یہاں پر روحانی والدین ہیں، ہمیں بھی آپ کے بچوں کی، میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، تو بچوں کی ہمیشہ کی طرح بچوں کو ایک بات بھی کہنا چاہوں گی کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی میں عمل کو شامل حال رکھنا ہے، اپنی نیت کو ہمیشہ اچھا رکھنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اچھی کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بچوں کو سکھانی ہے، تو کبھی بھی بچے جو ہے وہ ناکامی ان کا مقدر نہیں ہوتی، کامیابیوں کے دروازے جو ہے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخر پر میں ایک مرتبہ پھر سے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور پھر میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چونکہ ماہ مبارک کا جو مہینہ ہے اس کے لیے بچوں کو باخدا ایک چیز ضرور سمجھائیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہوں گے، کچھ چھوٹے بھی ہوں گی میری بہنیں، تو یہ میری گزارش ہے بچوں کو یہ بھی چیز ضرور بتائیں کہ بیٹا روزہ رکھنے کا مقصد صرف سونا نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے جیسے رمضان شروع ہوتا ہے پھر پورا مہینہ بچے چھٹی کرتے ہیں، پیرنٹس کو کال کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں بچے نے روزہ رکھا ہے۔ جب دیکھا جائے تو بچے کو یہ چیز ہمیں بتانی چاہیے کہ بیٹا روزہ تو رب تعالیٰ کے لیے ہے، اجر اسی نے دینا ہے، اور روزے کا مطلب ہی مشقت برداشت کرنا ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا مطلب ہی روزہ ہے۔ تو اس میں ہم نے کبھی یہ فیلنگس ہی نہیں ڈالی کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم اسکول نہیں جاتے، اور اگر یہ فیلنگس نہیں ہوگی تو وہی روزہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور ہوتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ رمضان کی آمد ہے، اس کے لیے بھی آپ سب کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دعا کو ہوں اللہ رب العزت ہمیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ حضور میں قبول و منظور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا، ملک پاکستان کا، کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کا، تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازا۔